हर वर्ष क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? क्या है छठ पूजा की असली कहानी? हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल RV स्टाइल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी रेगुलर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे प्रिय मित्रों, क्या आप सभी ये जानते हैं कि जो छठ पूजा हमारे देश में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उस छठ पर्व की असली कहानी क्या है? कौन है छठी मैया? दोस्तों, हमारी छठी मैया और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव की सबसे बड़ी बहू व उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना है। ये प्रकृति की छठी शक्ति है, इसलिए इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। मैया देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री व सूर्य देव की बहन मानी जाती है। इस कारण छठ पर्व में छठ मां के साथ भगवान सूर्य नारायण की भी पूजा होती है। ये दोनों आपस में भाई बहन है और ये त्योहार संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि का व्रत है जो हमारे देश के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। ये कथा सतयुग के उस समय काल से है जब ब्रह्मपुत्र वेवस्वत मनु की चौथी पीढ़ी का साम्राज्य चल रहा था। ये कहानी है राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी की। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे सदैव चिंतित रहते थे। कई वर्ष बीत चुके थे, किंतु उनको कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तब राजा प्रियव्रत सप्तर्षि प्रमुख ऋषि कश्यप के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव ऋषि कश्यप, मुझे विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, पर मुझे अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। कृपया इसका कोई समाधान बताए। हमारी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करे गुरुदेव। हे राजन प्रियव्रत, तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए शीघ्र ही पुत्रोस्ती महायज्ञ करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं शीघ्र ही महायज्ञ की तैयारी करता हूँ। फिर पुत्रोष्टि महायज्ञ शुरू हो जाता है। काफी देर तक यज्ञ हवन होने के बाद उस महायज्ञ के अग्निकुंड में से एक फिर भरा पात्र निकलता है जो महारानी को खाने के लिए दिया जाता है। ये लो महारानी, इस खीर को शीघ्र ग्रहण करो। इसके सेवन से तुम गर्भवती हो जाओगी और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। रानी मालिनी उस खीर को ग्रहण कर लेती है। उसके बाद वे गर्भवती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद महारानी को एक पुत्र जन्म लेता है, पर वे बालक मृत पैदा हुआ था, जिस कारण रानी बहुत दुखी थी। इतने वर्ष बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया, वो भी मृत पैदा हुआ। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग देती हूँ। फिर राजा और रानी दोनों नदी के किनारे उस मृत संतान को लेकर स्वयं भी आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। तभी वहां देवी देवसेना प्रकट हुई और, हे राजन, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या एक घनघोर पाप है। तुम्हारा मृत पुत्र पूर्णतः जीवित हो सकता है। तुम मेरी पूजा करो और मेरे नाम से छठ का व्रत करो, जिसका फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। हे मां, आप कौन हैं जो मुझ अभागे पर कृपा करना चाह रही है? हे राजन, मेरा नाम देवसेना है। मैं गौरी शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय की अर्धांगिनी हूँ और इस समस्त ब्रह्मांड की छठी शक्ति हूँ। इस कारण मेरा एक अन्य नाम षष्ठी देवी है और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ आई हूँ। हे मां जगत जननी, हे छठी मैया, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया मां। हम दोनों छठ का व्रत अवश्य करेंगे, फिर तो हमारा पुत्र जीवित हो जाएगा ना मां? हाँ वत्स, मैं अवश्य तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगी। कल्याण हो। ये कहकर षष्ठी देवी वहां से अदृश्य हो गई। अगले दिन राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठ का व्रत आरंभ किया। वह नहाए खाए और सरगी व कोष भराई के बाद शाम को नदी किनारे भगवान सूर्य को साय अर्घ प्रदान किया। छठ व्रत के अंतिम चरण में रानी मालिनी ने रात्रि को छठ घाट पर छठी मैया की सच्चे मन से पूजा आराधना की और उनकी स्तुति कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए छठ व्रत के गीत गाने लगी। उसकी सच्ची पुकार सुन भगवान सूर्य नारायण उदित हुए और छठी मैया वहां प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे प्रबल तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, अतः तुम्हारा पुत्र अब जीवित हो गया है। राजा और रानी ने मिलकर छठी मैया के जयकारे शुरू कर दिए। जय हो छठी मैया, जय जय हो छठी मैया।
फिर रानी मालिनी ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मां छठी मैया की पूजा अर्चना की और व्रत का पारण किया। राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में सभी प्रजाजन को संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि हेतु छठ पर्व का व्रत करने के लिए प्रेरित किया। छठ व्रत में पहला दिन नहाय खाए का और दूसरा दिन सरगई व कोष भराई और तीसरे दिन सूर्य को साय अर्घ्य एवं अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चूंकि जिस दिन रानी मालिनी ने छठ का पहला व्रत किया था उस दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए ये व्रत चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तक यानी 4 दिन तक छठ पूजा का व्रत रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना ना भूले।